5 अगस्त 2019 मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास की एक बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है और भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला इस देश में हुआ जिसके कारण जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहाँ का भी सामान्य आदमी देश के बाकी हिस्सों में रह रहे लोगों की तरह सपने देख रहा है। नई आकांक्षाओं का जन्म वहाँ के युवाओं में भी हुआ है और अब थाली के पानी में सही चांद देखने का वक्त मैं समझता हूँ कि आ गया है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष इसलिए मैंने कागज रखा है प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिससे मुझे लगता है कि तस्वीर थोड़ी ज़्यादा साफ हो जाएगी। पिछले साल जम्मू कश्मीर में 12 लाख ई ट्रांजैक्शन प्रतिदिन हुए हैं और अभी 80 दिन में 19 लाख ई ट्रांजैक्शन रोज हो रहे हैं। ये वो जगह है 2020 में जब मैं गया था 7 अगस्त को तो 28 अक्टूबर को मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद के श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ 14.54% और टैक्स रेवेन्यू में जो ग्रोथ हमारी है वो 31% है। ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी में यूटी रैंकिंग में जम्मू कश्मीर आज देश में नंबर 1 है। एग्रीकल्चर इनकम की अगर मैं बात करूं तो 3 सालों में हम 5वें स्थान पर आ गए हैं और अभी एक हाई पावर कमेटी हमने कृषि विशेषज्ञों की बनाई थी एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के और उसमें 29 इंटरवेंशंस उन्होंने प्रपोज किए हैं और पूरी तरह उसे हम लोगों ने स्वीकृति प्रदान की है और इस साल के बजट में उसका प्राविधान भी किया है। आने वाले 5 वर्षों में 5013 करोड़ रुपए उन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अलग से एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमारी क्षमता है जितना मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं मुझे लगता है दोगुने से ज़्यादा हो जाएगा। एप्पल, वॉलनट, सैफरन या कुछ चीज़ों में जो डेफिसिट थी जैसे वाटर डिफिशियंसी हमारे पास थी, मीट हम इंपोर्ट करते थे, इन सब चीज़ों में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन सकेगा। मोटे तौर पर 13 लाख परिवार 70% आबादी हमारी कृषि और एलाइड एक्टिविटीज़ पर आश्रित है जिसमें 2,62,000 मार्जिनल फार्मर है। इनको कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, बड़ी शिद्दत से उस कमेटी ने काम किया है। मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको पता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आज से 1.5-2 साल पहले तक कुल जम्मू कश्मीर में 14,000 करोड़ रुपए का हुआ था। भारत सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर में बनाई उसमें इतने इंसेंटिव दिए गए हैं जिसके कारण स्वाभाविक रूप से देश भर के इन्वेस्टर्स आकर्षित हो रहे हैं और बाहर के भी लोग आ रहे हैं। मोटे तौर पर 70,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मिले हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो पिछले महीने में 45 इंडस्ट्री ऑपरेशनल हो गई है और मैं आज यहाँ इस सभागार में कहना चाहता हूँ कि हर रोज प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ हो रही है। अभी 19 तारीख को यूएई के एमआर ग्रुप ने श्रीनगर में भूमि पूजन किया। वो 10 लाख स्क्वायर फुट का माल बनाएगा। श्रीनगर में एक आईटी टावर और एक जम्मू में आईटी टावर बनाएगा। एक डेलीगेशन भी आया था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर अमृत सरोवर की बात मैं करूं तो पूरे देश में हम दूसरे स्थान पर हैं। बहुत छोटी आबादी है बावजूद इसके। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये जो इवेंट है अंतिम समय तक हम नंबर 1 थे। अब गुजरात नंबर 1 है, हम नंबर 2 हैं। तो जो स्थान किसी और कारण से जाने जाते थे, चाहे वो शोपियां हो, पुलवामा हो, त्राल हो, पुलवामा में 10,000 लोग भारत का तिरंगा लेकर के भारत माता की जय का नारा लगाते हुए 13 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक लगातार चल रहे थे। ये बड़ा परिवर्तन हुआ। 30 साल बाद सिनेमा अब शुरू हो गया है, भैया जी गवाह हैं उसके। और रात
स्त्री बस सेवाएं जो पिछले 32 सालों से बंद थीं, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अब रात्रि बस सेवाएं भी प्रारंभ कर दी हैं। 9 बजे 10 बजे भी आप जाएंगे तो डल में शिकारे पर लोग मिल जाएंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि माहौल बदला बदला सा केवल दिख नहीं रहा, लोग महसूस कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट 1,88,00,000 लोग पिछले साल जम्मू कश्मीर में आए हैं। मेरे पास जो नियमित काम है, उस काम के अलावा एक काम और है। आप में से बहुत साथी पुराने परिचित हैं, तो कोई न कोई फ़ोन कर देता है कि भाई मेरे गेस्ट जा रहे हैं, होटल में जगह नहीं मिल रही है, जरा इसको भी देख लीजिए। ई श्रम की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर बेस्ट यूटी अवार्ड हमें मिला है। मैंने बताया आपको कि 100% ई ऑफिस हो गया है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन की अगर मैं बात करूं तो जब मैं गया था 9,229 प्रोजेक्ट पूरी होती थी। पिछले साल हमने 50,726 प्रोजेक्ट पूरी किया। अभी मार्च खत्म होने दीजिए, कॉम्पेडियम हम बनाते हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 70,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम पूरे करेंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, ई टेंडरिंग, ये सारी व्यवस्थाएं वहां कायम कर दी गई हैं। बाकी जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं वो 100% सेचुरेशन हमने कर दिया है। टीचर स्टूडेंट रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 32 विद्यार्थियों पर एक टीचर, ये नेशनल एवरेज है। हमारा जो है वो 14 विद्यार्थी पर एक टीचर है। वाटर कवरेज नेशनल एवरेज 50.30 है, जम्मू कश्मीर का 57.86 है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज 24.62 है और जम्मू कश्मीर 54.5% है। पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो नेशनल एवरेज हमारा 1208 यूनिट है, जम्मू कश्मीर का 1384 यूनिट है। इसमें जोड़ना आवश्यक है कि 184 यूनिट पिछले 3 साल में बढ़ी है, ये जानना बड़ा जरूरी है। 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हम हो गए हैं। अर्बन लोकल बॉडीज में डोर टू डोर कलेक्शन 100% हो रहा है। जल जीवन मिशन 58% घरों तक हम पानी पहुंचा चुके हैं और सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, हेल्थ सेंटर ये टैप वाटर कनेक्शन से जोड़ दिए गए। दरबार मूव की मैंने चर्चा कर दी है। 4290 पंचायतें हैं, 2 को छोड़ करके जहां जमीन उपलब्ध नहीं थी, सब जगह प्ले फील्ड बना दिए गए हैं। सभी पंचायतों में यूथ क्लब बना दिए गए हैं। पहले यूटी और राज्य हम हैं। स्टार्टअप की रैंकिंग के इकोसिस्टम में भी कश्मीर अब टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में आ गया है। हर नेक्स्ट डे एक नया स्टार्टअप वहाँ के नौजवान लेके आ रहे हैं। डिजिटल मोड में पेमेंट सबको हम कर रहे हैं। एक लैंड रिकॉर्ड का जिक्र थोड़ा मैं 1-2 मिनट में करूंगा, मैं समय सीमा की मर्यादा का ध्यान रखूंगा। श्रीलाल शुक्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनका एक बड़ा मशहूर उपन्यास था राग दरबारी, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें एक पात्र है जिसका नाम है लंगड़। तो लंगड़ माने जिसका एक पैर खराब था। तो उस बेचारे को लैंड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ी। इतना चक्कर लगाया तहसील में कि लगा दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा। तो वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। वहां के लैंड रिकॉर्ड को पढ़ने वाले कुछ 150-200 लोग थे जो कलेक्टर से ज्यादा ताकतवर थे। अब पूरा डिजिटाइजेशन हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में लैंड पासबुक सबको दे दिए गए। तो जो राज था पटवारियों का वो खत्म हो गया। और मैं कभी कभी हंसी में कहता हूं कि अगर लैंड रिकॉर्ड महाभारत काल में ठीक रहा होता तो मामला 5 ही गांवों का था, महाभारत नहीं हुआ होता। अभी हाल ही में एक बैक टू विलेज कार्यक्रम हम चलाते हैं, हाल ही में खत्म हुआ है, जहां सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन हम करते हैं। वहां 2 बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। एक, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बस 1 मिनट में खत्म कर। कैसे इंटरप्रेन्योर या स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो उसके बाद हमने बैंक के साथ, आप सबको मालूम है कि 10 लाख रुपया बिना किसी कोलेटरल के दिया जा सकता है। 1 दिन में कार्यक्रम खत्म होने के 15 दिन के अंदर 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई।
6 लाख महिलाएं आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान कर रही हैं। अनेक इस तरह के काम हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं हेल्थ पैरामीटर्स की बात करूं तो अब टाइम नहीं है, जितने 10 इंडिकेटर्स हैं नेशनल एवरेज में हम नेशनल एवरेज से बहुत आगे हैं। अगर कोविड मैनेजमेंट की बात करूं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुंबई हाई कोर्ट का एक निर्णय मैं या कहूँ उसका ऑब्जर्वेशन है कि साहब बहुत बेहतर ढंग से हमने मैनेज किया है। देश में सबसे पहले सुदूर पहाड़ी इलाकों में भी वैक्सीनेशन करने में बड़गांव के उस गांव का नाम सबसे पहले आया। सर्विसेज हमने 450 ऑनलाइन कर दी और हम रैस पर रैपिड असेसमेंट सिस्टम पर जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत सर्विसेज हैं उनका अप्रूवल भी जनता से लेते हैं। एक बात मैं जानता हूं कि इसमें गैप है और इसलिए हमने तय किया है कि जिन 35-40 सर्विसेज से आम आदमी का मतलब है वो ऑटो अपील मोड में हमें करना है और 8 सर्विसेज हमने कर दी हैं। ऑटो अपील का मतलब कि अगर भैया जी के लेवल पर 15 दिन में होना है और नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली वो जोशी जी के पास पहुंच जाएगा।